हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आई होप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रीजनिंग के टॉप क्वेश्चंस का कलेक्शन और ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो जिस भी पेपर में रीजनिंग आती है ना, उस पेपर के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ना। चाहे वो एसएससी जीडी का पेपर हो, एसएससी हो, किसी भी टाइप का पेपर हो, चाहे केंद्रीय विद्यालय संगठन की जो वैकेंसी आई है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या पता चलेगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, विविधता लिए हुए प्रश्न इसमें आए हुए हैं। तो आप इनको बहुत अच्छे से सोल्व करने की कोशिश करें और आप अपना उत्तर भी कमेंट करें। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एक रसोई की गाड़ी में 5 ट्रे हैं, ए बी सी डी और ई इस प्रकार रखी गई है कि सी को डी के ऊपर, ई को ए के नीचे और डी को ए के ऊपर और बी को ई के नीचे रखा गया है। सबसे ऊपर वाली ट्रे कौन सी है? विच ट्रे इज एट द टॉप? प्लीज कमेंट योर आंसर। आप भी हल कीजिए और आपका आंसर कमेंट कर दीजिए। चलो हम भी शुरू करते हैं हल करना इसको। जल्दी से हल करके आप हमें ऑप्शन कमेंट कर दीजिए, आपका जो भी सही उत्तर आया। तो पढ़ते हैं पहले। सी को डी के ऊपर रखा गया है। सी को कहाँ रखा गया है? डी के ऊपर रखा गया है। ई को ए के नीचे, है ना। ई को ए के नीचे रख देते हैं हम। ई को कहाँ रख देते हैं? ए के नीचे हो गया, ठीक है। अब देखो भैया, डी को ए के ऊपर रखो। अब डी को कहाँ रखो? ए के ऊपर। तो डी को ए के ऊपर रखेंगे मतलब ये सीरीज नीचे उतर जाएगी, है ना। डी को ए के ऊपर रख दिया हमने, ए के ऊपर है ना डी अपना। अब देखो क्या कह रहा है लास्ट में, बी को ए के नीचे रखा गया है। बी सबसे नीचे आ गया मतलब ई के नीचे हो गया। तो अब ये पूछ रहा है कि विच ट्रे इज द एट द टॉप? सबसे ऊपर वाली ट्रे कौन सी है? तो ऑप्शन यानी कि ट्रेन सी वाली ट्रे जो ऊपर है सबसे ऊपर है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, है ना। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। तो आपका भी ऑप्शन सही है, होगा आपका भी उत्तर। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है। नीचे एक प्रश्न दिया गया है जिसके बाद 2 कथन दिए गए हैं, फर्स्ट और सेकंड। निर्णय करना है कि कौन सा कथन या कौन से कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं, यानी कि कौन कौन से स्टेटमेंट सफिशियंट है क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। आसमान का रंग क्या है? आप सभी को पता है आसमान का रंग क्या है भैया, नीला है। अब देखो लाल हरा है। लाल को क्या कहेंगे? हम हरा कहेंगे और हरे को नीला कहेंगे। तो अब आपको इंपॉर्टेंट क्या है, नीले को क्या कहेंगे? तो नीले को गुलाबी कहेंगे। मतलब इस प्रश्न के अकॉर्डिंग आसमान का रंग गुलाबी है ना, और गुलाबी को लाल कहेंगे। अब आपको आपका जो आंसर निकल रहा है ना, वो 2 नंबर से निकल रहा है ना। 2 नंबर से निकल रहा है, दूसरे कथन से निकल रहा है। तो अब ऑप्शन देखो, अकेला फर्स्ट पर्याप्त है क्या उत्तर देने के लिए? बिल्कुल नहीं है, फर्स्ट तो पर्याप्त ही नहीं है, जबकि अकेला सेकंड पर्याप्त नहीं है। ये तो बिल्कुल ही गलत हुआ। देखो, अकेला सेकंड पर्याप्त है जबकि अकेला फर्स्ट पर्याप्त नहीं है। बिल्कुल सही है, अकेला सेकंड आपका उत्तर निकाल रहा है, फर्स्ट से कोई पता नहीं चल रहा हमको। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। या तो एक या दो पर्याप्त, बिल्कुल नहीं है, दोनों से कोई संबंध नहीं है, अलग अलग हैं। तो न तो एक और नहीं पर्याप्त हैं, है ना। ना तो दोनों ही पर्याप्त हैं, ऐसा भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि भाई दोनों ही पर्याप्त नहीं है, दूसरे से पर्याप्त है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो गया यहाँ पे, ठीक है। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे एक कथन दिया गया है जिसके बाद 2 कार्रवाई हैं, फर्स्ट और सेकंड। कथन को सत्य मानिए और कथन में दी गई जानकारी के आधार पर निर्णय कीजिए कि सुझाई गई कौन सी कार्रवाई तर्क संगत रूप से अनुसरणीय है। यानी कि एकदम करेक्ट कौन सी है। कथन है, ज्यादातर किशोर लड़कियां एनीमिया से ग्रसित हैं, यानी कि एनीमिया से ग्रसित हैं ज्यादातर किशोर लड़कियां। अब कार्रवाई क्या है? फोलिक एसिड सप्लीमेंट का मुफ्त वितरण सभी प्रभावित लड़कियों में अवश्य होना चाहिए। गवर्नमेंट करती है, आपको पता है, सप्लीमेंट जो फोलिक एसिड की गोलियां वितरित करती है सरकार। लोह युक्त तत्व युक्त भोजन विषय पर जागरूकता अभियान सुनिश्चित किया जाना चाहिए। तो निश्चित रूप से दोनों ही कार्रवाइयाँ है ना, जो मुझे लग रही है तर्क संगत। तो आप देख लीजिए दोनों ही सही है। केवल फर्स्ट अनुसरणीय है, केवल सेकंड अनुसरणीय है, फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरणीय है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये जो प्रश्न है ना, ये डिपेंड ऑन नॉलेज है। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 कथनों के बाद 2 निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। दिए गए कथनों को सत्य मानते हुए यह ज्ञात कीजिए कि कौन सा या कौन से निष्कर्ष निश्चित रूप से सत्य हैं। दोस्तों मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद इतना है कि आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, विविध प्रकार के प्रश्न रीजनिंग में देखने को मिले और आप इसके आधार पर विभिन्न एग्जाम्पल सोल्व कर लें। तो यहाँ पे कथन देखो, एल आइदर ग्रेटर और इक्वल टू पी। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिखते हैं, एल आइदर ग्रेटर और इक्वल टू पी। यहाँ पे इस तरह से लिख दिया। नेक्स्ट देखो, डब्ल्यू लेस देन पी है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, पी ग्रेटर देन डब्ल्यू। बात तो वही हुई ना, इसको हमने उल्टा किया है। तो यहाँ पे सेट हो जाएगा, देखो यहाँ पे पी ग्रेटर देन डब्ल्यू, सही है ना। और यहाँ पे देखो एम लेस देन डब्ल्यू, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, डब्ल्यू ग्रेटर देन एम लिख सकते हैं ना। अब डब्ल्यू ग्रेटर देन एम है तो यहाँ पे इसको सेट कर देते हैं ऐसे, डब्ल्यू ग्रेटर देन एम। ये एक क्या बन गई? एक रेगुलर सीरीज का जैसा बन गया आपको, है ना। अब निष्कर्ष देखो, पी ग्रेटर देन एम। अब देखो भैया, पी ग्रेटर देन एम बिल्कुल सही है, पी ग्रेटर देन एम है, तो ये कथन तो बिल्कुल सही है। निष्कर्ष, एम लेस देन एल, एम लेस देन एल बिल्कुल सही है। देखो एम लेस देन एल है, ठीक है।
एम क्या है, लेस देन एल है, तो बिल्कुल सही है, ये भी करेक्ट है। यहाँ पे देखो एम है ये लेस देन एल, क्योंकि ये तो बड़ा ही है ना इससे, तो ये दोनों ही निष्कर्ष करेक्ट हैं, है ना, दोनों ही निष्कर्ष क्या आपके करेक्ट हैं। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा भैया, जल्दी से कमेंट करो। निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सत्य हैं। ये शानदार क्वेश्चन है, इस तरह के प्रश्न अक्सर बैंक में देखा करते हैं, है ना। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक महिला की ओर संकेत करते हुए अनिल ने कहा, वह मेरी माँ के इकलौते भाई के इकलौते भांजे की पत्नी है। वह महिला अनिल से किस प्रकार संबंधित है। दोस्तों ऐसे प्रश्न मैंने आपको बताया था, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन खुद पे लेके हल करो। माना कि मैं अनिल हूँ, है ना, एक महिला की ओर संकेत करते हुए, ये एक महिला समझ लो, है ना, इस महिला की ओर संकेत करते हुए अनिल क्या कह रहा है कि वह मेरी माँ के इकलौते भाई। अब इसकी माँ है ना, उसका इकलौता भाई इसका मामा हुआ ना अनिल का, इसकी माँ का इकलौता भाई इसका मामा हुआ, और इसके मामा का इकलौता भांजा कौन हुआ, खुद ये हुआ अनिल, ठीक है, इकलौता भांजा ये हुआ। इस और इस भांजे की पत्नी तो इस बंदे की पत्नी लगी ना, ये तो सीधा आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन। दी गई श्रेणी का लुप्त पद ज्ञात करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है, दी गई श्रेणी का लुप्त पद, मिसिंग डिजिट आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है ना, मिसिंग टर्म। तो यहाँ पे देखो ये सीरीज है 5, 9, 27, 31। आप कमेंट करो जल्दी, आपका उत्तर क्या आता है, 159 और 1113। अब आप देखो यहाँ पे दोस्तों कुछ कॉम्बिनेशन बैठ रहा है क्या, देखो यहाँ पे 4 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे तो कोई डिफरेंस, यहाँ पे भी 4 का डिफरेंस आ रहा है भाई, अच्छा तो यहाँ पे भी 4 का डिफरेंस आना चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे भी 4 का आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे 2 2 के जोड़े हैं, 4 4 का डिफरेंस है, और अब यहाँ इनसे क्या संबंध आ रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 3 हो रहा है ना, और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई कितना होना चाहिए, यहाँ पे कितना हो रहा है देखो 963, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 7 हो रहा है, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, मल्टीप्लाई बाई 5 होना चाहिए। अब दोनों तरह से इसका उत्तर निकल रहा है, देखो इसको अगर 31 को हम मल्टीप्लाई बाई 5 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 155, है ना, और यहाँ पे अगर हम 4 माइनस करते तो भी हमारा 155 आएगा। इस प्रकार से इसका उत्तर क्या हो जाएगा 155, आपका भी सही आ गया होगा। चलो भैया कमेंट करते जाओ तो फटाफट से। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रेणी का अगला पद ज्ञात करो यार, जल्दी से जल्दी फटाफट, फाइंड द नेक्स्ट टर्म, फाइंड द नेक्स्ट लेटर, कौन सा आपका नेक्स्ट लेटर आना है। तो यहाँ पे देखो BEJQ, और यहाँ पे बताओ क्या आएगा। तो यहाँ पे हम नंबरिंग से करते हैं, यहाँ पे 2, 5, यहाँ पे 10, यहाँ पे 17, इनका डिफरेंस देखो भैया 3 का आ गया, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, तो अगला डिफरेंस 9 का आना चाहिए। तो 9 और 17 26 26, यानी कि जेड, है ना, जेड को फाइंड आउट करो, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो बढ़िया, आपका भी सही आया होगा। चलो भाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट देखो, दिशा से संबंध, डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक व्यक्ति पूर्व की ओर चलता है, तत्पश्चात बाईं ओर मुड़ जाता है, फिर कुछ देर चलने के बाद 45 डिग्री बाईं ओर मुड़ जाता है। कुछ समय के बाद उसका मन करता है कि यार 45 डिग्री दाईं ओर मुड़ जाते हैं। अब वह किस दिशा में चल रहा है, जल्दी से बताओ, फटाफट आंसर कमेंट करो यार, ये तो शानदार क्वेश्चन है। चलो हम क्या करते हैं, हम भी हल करते हैं, उत्तर, दक्षिण और पूर्व और पश्चिम, ठीक है, ये 4 दिशा मान ली मैंने ना, नॉर्थ, साउथ और ईस्ट और वेस्ट। चलो भैया अब देखो, एक व्यक्ति पूर्व की ओर चल रहा है, ये एक आदमी है, ठीक है, ये पूर्व की ओर चला दिया हमने, ठीक है, तत्पश्चात बाईं ओर मुड़ जाता है। इस आदमी का बाईं ओर किधर होगा बता, इसका बाईं ओर होगा ऊपर की तरफ, सही है ना। फिर ये कुछ दूर चलने के बाद 45 डिग्री बाईं ओर मुड़ जाता है, यानी कि लेफ्ट की तरफ फिर से ये 45 डिग्री घूम जाता है। ये तो 90 डिग्री होगा, ये 45 डिग्री घुमा दिया इसको हमने। अब इसका मन कर रहा है कि कुछ समय बाद फिर से 45 डिग्री और दाईं मुड़ जाता है, राइट की ओर 45 डिग्री। अब ये राइट की ओर मुड़ेगा तो ये क्या जाएगा, ऊपर जाएगा, 45 डिग्री घूमेगा ना ये। अब क्या हो रहा है, अब वह किस दिशा में चल रहा है बताओ। अब ये उत्तर की ओर जा रहा है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, सही है ना। आपका भी उत्तर सही आ गया होगा, बिल्कुल सही है। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं भाई, जिनमें अभिकथन ए और तर्क आर चिन्हित किया गया है, कूट की सहायता से सही उत्तर चयन करो। अभिकथन ए, भारत का राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष है, बिल्कुल सही बात है ना। भारत का जो हमारा शासनाध्यक्ष है, सर्वोपरि ये हमारा राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है प्रशासनिक रूप से। तर्क क्या है, राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर संसद बनाते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन इससे तर्क कहना इसका पूरी तरह से व्याख्या नहीं कर रहा है, कथन तो एकदम सही है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, व्याख्या नहीं कर रहा, ठीक है। चलो भैया ये तो एक तरह से जीके का क्वेश्चन है। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। कुछ अध्यापक गायक हैं और कुछ गायक नर्तक है, परंतु कोई भी नर्तक अध्यापक नहीं है। तो ये तो आप वैन डायग्राम बना सकते हैं इसमें। कुछ अध्यापक गायक हैं, कुछ अध्यापक क्या हैं, गायक हैं, ये बन गया। अगला, परंतु कुछ गायक नर्तक हैं, कुछ गायक क्या है, नर्तक हैं, ठीक है, एक तो ये बन गया। परंतु कोई भी नर्तक अध्यापक नहीं है,
कोई भी नर्तक अध्यापक नहीं है इसके अकॉर्डिंग, तो है ना। तो यही हो गया ऑप्शन नंबर 1 आपका, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये जो पेपर एनवीएस का टीजीटी का पेपर था, ये है ना, तो 29 नवंबर 2022 को हुआ था, इवनिंग शिफ्ट का पेपर है ये। तो इसमें ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आए थे, मैंने आपको हल करवाए हैं। कैसा लगा वीडियो कमेंट करो, और आपको अलग अलग प्रकार के प्रश्न देखने को मिले हैं। निश्चित रूप से जो केवीएस का एग्जाम होने वाला है, केवीएस की जो वैकेंसी है 2022 में, इनके लिए वीडियो ज़्यादा यूजफुल है। वैसे तो समान रूप से सभी कंपटीशन के लिए उपयोगी है, क्योंकि सभी में रीजनिंग आती है ना। तो दोस्तों लाइक कर दीजिए वीडियो को, शेयर करो दोस्तों के साथ, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं ना तो सब्सक्राइब कर दो यार, और बेल आइकन को टिक टिक कर दो, आप बेल आइकन को भी टिक कर दो, क्योंकि